मैं आपको एक ऐसी सिंपल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ गैप्स की। ये सेटअप उसके लिए बहुत अच्छा है जो ऑफिस जाता है, जिसके पास कम टाइम है, पहले 1 घंटे में ट्रेड करना है। दिस इज द परफेक्ट सेटअप। तो आज हमारे साथ है ट्रेडिंग विद मैक, जिनके पास 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम गैप्स के बारे में सीखने वाले हैं कि गैप्स फॉर्म क्यों होते हैं, गैप्स कितने टाइप्स के होते हैं और इन्हें एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करते हैं। जब गैप्स क्रिएट होते हैं मार्केट में, एक जो है वो बोलते हैं कि गैप्स फिल होते ही नहीं है, और दूसरा जो ग्रुप होता है वो बोलता है कि गैप तो फिल होता ही होता है। 95% टाइम्स गैप्स फिल होते हैं, बट इतना आसान नहीं है गैप्स को ट्रेड करना। गैप्स जो होते हैं ना वो 4 तरह के होते हैं। ये इंडिकेट ये करता है कि बहुत जल्दी मार्केट में रिवर्सल आएगा। सुन के बहुत मजा आएगा, ट्रेड करने में मजा आएगा, पैसा भी अच्छा बनेगा, बड़े मूव आप बहुत कम टाइम में कैप्चर कर सकते हो। इस साल में हमने बहुत सारे जियोपॉलिटिकली टेंशन्स देखे हैं एंड हमने बहुत सारे ट्वीट्स देखे सर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट्स में गैप अप मूवमेंट आता है या तो गैप डाउन होता है। रातों रात कुछ अनाउंसमेंट्स हो जाते हैं, रातों रात कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाती है। जब गैप्स क्रिएट होते हैं मार्केट में तो लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक जो है वो बोलते हैं कि गैप्स फिल होते ही नहीं है, गैप्स सपोर्ट का काम करते हैं, जहाँ पे भी गैप क्रिएट हो गया वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। और दूसरा जो ग्रुप होता है वो बोलता है कि गैप तो फिल होता ही होता है। तो सर गैप को लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स है लोगों को कि गैप एक्चुअली होता कैसे, उसे ट्रेड कैसे करते हैं एंड उसे रीड भी कैसे किया जाता है मार्केट्स में। तो आज प्लीज़ हेल्प करिए हमें, कैसे गैप्स को हम देख सकते हैं। तो गैप्स बेसिकली वो एरियाज होते हैं जहां पर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हुई है। ओके। अब मार्केट बंद होती है 3:30 बजे के आसपास। 3:30 बजे के आसपास हमारी मार्केट तो बंद हो गई, लेकिन ग्लोबल मार्केट चल रहे हैं, लंदन सेशन चल रहा है, यूएस की मार्केट चल रही है। न्यूज तो चलेगा ही, न्यूज तो आएगा ही। तो जब न्यूज आता है, कुछ मान लो अनाउंसमेंट ट्रंप ने कर दी, कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट पुतिन ने कर दी, कुछ अनाउंसमेंट फेड के चेयरमैन ने कर दी, तो मार्केट में उठापटक होती है। तो गिफ्ट निफ्टी को 24 घंटे ऑलमोस्ट ट्रेड किया जा सकता है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स ट्रेड किया जा सकता है। और उसमें वही लोग ट्रेड कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ट्रेड करते हैं। तो एज अ रिटेल ट्रेडर हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है ट्रेड करने का। जब हमारी मार्केट खुलती है तो या तो गैप अप खुल गई, गैप डाउन खुल गई। जैसे रिसेंटली अब एक न्यूज आई थी जीएसटी रिफॉर्म्स पे कि सरकार यहाँ पर दिवाली गिफ्ट दे रही है, जीएसटी यहाँ पर कम करने वाली है। तो हमारी मार्केट बड़ा गैप अप खुली क्योंकि हमारी मार्केट ने बहुत अच्छा उसको पॉजिटिव वे में लिया। तो वो जो न्यूज आई थी वो वीकेंड में आई थी। अब वीकेंड में हमारी मार्केट खुलती तो उस टाइम रिएक्ट करती, बट हमारी मार्केट खुली मंडे को। जब मार्केट खुलेगी तब गैप्स क्रिएट करती है। अब गैप्स जो होते हैं बेसिकली उनको ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत लोग बोलते हैं गैप्स फिल होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं गैप्स फिल नहीं होते हैं। 95% टाइम्स गैप्स फिल होते हैं, ऐसा नहीं कि गैप्स फिल नहीं होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहां पर गैप्स फिल नहीं भी होते हैं। 4-4 साल 5-5 साल हो गया, लोग सोचते हैं कि गैप बन गया, अब तो ये फिल करने आएगा, मैं ट्रेड कर लेता हूं। बट इतना आसान नहीं है गैप्स को ट्रेड करना। गैप्स को ट्रेड करने के लिए प्रॉपर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करोगे गैप्स को तो बेटर तरीके से उसको फंक्शन कर सकते हो। तो सर बिल्कुल इसी के लिए हमने आपको आज यहाँ पे बुलाया है। तो आज आप प्लीज़ हमें हेल्प करिए एंड सिखाइए गैप्स को एक्चुअली स्टडी कैसे करते हैं। और मैंने तो दोनों चीज़ होते हुए देखी है मार्केट में, तो अभी किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है। और अगर जैसा आपने बोला कि बहुत सारे गैप्स ऐसे होते हैं कि 4-5 साल तक फिल नहीं होते, तो क्या पता मेरी वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो बाइंग की थी, जहाँ मेरा बहुत बड़ा पैसा बन जाता, वो छूट गई मेरे हाथ से। चलो, तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि गैप्स यार फिल होते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप निफ्टी चेक करोगे, निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर आप देखोगे 11 अप्रैल का आपको दिख रहा होगा कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे, और 15 अप्रैल 4 दिन का यहाँ पर छुट्टी होगा। उसके बाद अगर आप चेक करोगे यहाँ पर क्लियर कट आपको गैप दिख रहा है ना, बहुत बड़ा। अब आप बताओ ये गैप फिल हुआ है क्या? मार्केट नीचे आएगी तब ये गैप फिल करेगी। अब आप बोलोगे यार अभी तो सिर्फ इसमें ये अप्रैल है, अभी अगस्त चल रहा है, 3-4 महीने, क्या पता गैप फिल हो जाए। ठीक है, आपकी बात सही है, हो सकता है ये फिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर चलो, ये अगर आप चेक करोगे दिसंबर 2023, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पुराना, ये अगर मैं इसको जूम करता हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लियर गैप। ये 1 दिसंबर है और ये 4 दिसंबर है, यानी इतना बड़ा गैप है। इस गैप को फिल किया मार्केट ने। हम चेक करते हैं, जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, फिल किया मार्केट ने। मार्केट लास्ट नीचे आई है, कहां पर आई है मार्केट लास्ट नीचे? मार्केट लास्ट नीचे जो आई है दैट हैज अराउंड 21,700 के आसपास, एंड मार्केट का जो गैप है वो है आपका 20,300 के आसपास। अब या तो आप इस उम्मीद में बेचोगे कभी ये गैप फिल होगा, लेकिन इस उम्मीद में अगर आपने बेचा होगा तो देखो मार्केट ने क्या हाल किया, आपको नुकसान हुआ। तो गैप्स 95% टाइम्स फिल होते हैं, बट अगर कोई गैप बना और आप ये सोच रहे हैं गैप तुरंत फिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार गैप्स फिल नहीं होते हैं। अब ये अगर आप चेक करोगे, एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, फिर आप पूछिएगा, क्योंकि एक्चुअली मेरा पिछले चार्ट पे डाउट है। ठीक है, पूछिए आप। तो सर आपने मेरे को 2 एग्जांपल दिखाए जिसमें गैप अप है और फिल नहीं हुआ है। हाँ, और मेरे को सामने 2 एग्जांपल ऐसे दिख गए हैं जिधर गैप हुआ और वो इमीडिएटली फिल हो गया है। आप बताइए कहां पर? तो अगर हम मई वाला एरिया जूम करवाएं, मई 2025, यस, नहीं पीछे 24
24, ठीक है। हाँ, ये अपना हाँ। मई के आसपास हम लोग हाँ, आ तो गए। एक जो बड़ी रेड कैंडल दिख रही है आपको, हाँ, उसके ये पहले एक गैप अप दिख रहा होगा एंड जस्ट नेक्स्ट डे मार्केट ने वो फिल कर दिया। तो ये जो टाइम था ना, ये टाइम मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि मैंने ट्रेड किया था। ये इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन जनरल का इलेक्शन का टाइम था। और ये जो बेसिकली गैप अप हुआ था, ये हुआ था क्योंकि अब आपका वो एग्जिट पोल बहुत एग्जिट पोल पॉजिटिव आया था। और एग्जिट पोल में क्लियर कट बीजेपी को विनर घोषित कर दिया गया था कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। तो एक मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज थी, क्योंकि मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज क्यों है? करंट गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, तो पॉलिसीज वगैरह भी जो गवर्नमेंट ने बनाई है वही चलने वाली। तो मार्केट ने उसको एक अच्छे वे में लिया, गैप अप खुला मार्केट। बट उसके अगले दिन रिजल्ट्स था, और रिजल्ट्स में थोड़ा शॉकिंग ये था कि बीजेपी क्लीन स्वीप तो नहीं कर पाई। तो इसीलिए क्या हुआ, गैप तुरंत फिल हो गया, और गैप फिल होने के बाद फिर मार्केट में रिवर्सल आया। तो ये गैप तो फिल हुआ, बिल्कुल सही आपने बोला, बट ये ट्रैप भी देखो कितना जबरदस्त ट्रैप है कि मार्केट नीचे आई, गैप अप कराया न्यूज के कारण, और जैसे गैप अप में लोगों ने बाई करना सोचा, मार्केट नीचे आके गैप फिल भी किया और सबको ट्रैप कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है आपने, गैप फिल्स भी होते हैं, जैसे मैंने बोला बहुत सारे गैप फिल होते हैं। एंड से उसके आगे वाला हाँ, ये वाला अगस्त में अगर आप चेक करोगे, ये गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट ने टाइम लगा, मार्केट गैप फिल की। तो गैप फिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि गैप फिल नहीं होते हैं, बट 5% टाइम्स ऐसे भी होते हैं जहां पर आप गैप का फिल होने का इंतजार करते रहोगे और वो गैप कभी फिल ही नहीं होगा। ओके, तो मतलब मेजोरिटी अगर देखा जाए तो फिल हो जाएंगे, मेजोरिटी फिल होते हैं, मेजोरिटी फिल होते हैं। अब अगर आप पूछोगे क्या तुरंत होते हैं, तो उसमें भी देखो, आपने एग्जांपल देखा, ये जून वाला, इसमें तुरंत फिल हो गया अगले दिन। बिल्कुल। लेकिन यहां पर अगर आप चेक करोगे तो ये गैप क्रिएट हुआ है 5 अगस्त, एक हफ्ते ये एक हफ्ते टाइम लिया। तो ऐसा नहीं कि कल ही फिल हो जाएगा, ये फिल हो जाता है, टाइम लेता है, कभी तुरंत हो जाता है, लेकिन फिल हो जाता है 95% टाइम्स। 5% टाइम ही आपको देखने को मिलेगा जहां पर गैप नहीं फिल हुआ। ठीक है, जैसे एक इन्फोसिस का एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूं। अभी इन्फोसिस ट्रेड कर रही है 1469, ठीक है। आप चेक करो, 2020 का चार्ट है ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, इन्फोसिस 2020 का चार्ट है, 836 के आसपास एक गैप आपको दिख रहा है, 836 से 890 के आसपास, है ना? बिल्कुल। आप चेक करो ये गैप फिल हुआ है क्या? लास्ट कहां तक गई है इन्फोसिस? 1189 तक गई है। अब इन्फोसिस यहां पर ट्रेड कर रही है, अब इन्फोसिस को गैप फिल करने के लिए बहुत नीचे आना पड़ेगा। बिल्कुल, हो सकता है इन्फोसिस 5 साल बाद क्रैश कर जाए या कुछ हो जाए ऐसा, तब गैप फिल करे, बट आप उसके लिए इंतजार नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लियर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर गैप फिल नहीं हुआ, एंड फिर भी मार्केट ट्रेड कर रही है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि गैप बिना फिल किए मार्केट आगे जा ही नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फोसिस यहाँ से डबल हुई, ऑलमोस्ट ट्रिपल होने के कगार पे थी, अभी करेक्शन चल रहा है इन्फोसिस में, वो बात अलग है, बट यहाँ पर इन्फोसिस में गैप ये फिल नहीं हुआ। बिल्कुल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गैप्स को समझना थोड़ा अच्छे से, कि गैप्स होते क्या हैं, कितने अलग अलग तरह के गैप्स होते हैं। फिर मैं आपको एक ऐसी सिंपल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं गैप्स की, सुन के बहुत मजा आएगा, ट्रेड करने में मजा आएगा, पैसा भी अच्छा बनेगा, बड़े मूव्स आप बहुत कम टाइम में कैप्चर कर सकते हो। तो ये सेटअप उसके लिए बहुत अच्छा है जो ऑफिस जाता है, जिसके पास कम टाइम है, पहले 1 घंटे में ट्रेड करना है, दिस इज द परफेक्ट सेटअप, जो आराम से वो ट्रेड कर सकता है, सेटअप कर सकता है। स्टॉप लॉस टारगेट इज वेरी इजी, ठीक है। गैप पहले होता क्या? गैप इज एन एरिया ऑन अ चार्ट वेयर देयर हैज नो ट्रेडिंग टेकन प्लेस, दे आर जनरली मेड ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। बेसिकली गैप आपको, ये जो गैप्स हमने देखे इन्फोसिस में, निफ्टी में, ये बड़े बड़े गैप्स हैं। मतलब आप चेक करो, ये जो गैप्स हैं, इनको अगर मैं परसेंटेज में दिखाता हूं तो ये मोर देन 1%, 2% के आसपास गैप्स होंगे। यहाँ पर आप चेक करोगे तो दिस इज ऑलमोस्ट कितने, 8% का गैप है, 8%। इसलिए आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला। अगर आधा परसेंट, 1% का गैप होगा तो डेली टाइम फ्रेम पे उतना आसानी से आपको दिखेगा नहीं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो मोस्टली जो गैप्स होते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े गैप होंगे तभी वो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेंगे। अब गैप्स जो होते हैं ना, वो 4 तरह के होते हैं। नॉर्मल गैप्स, गैप साइड ब्रेकआउट, गैप साइड ब्रेकडाउन, रिवर्सल गैप्स। एक एक करके समझते हैं कि नॉर्मल गैप क्या होता है। आप लोगों ने, आपने सुना होगा कि गैप्स कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करते हैं, गैप फिल होने पर रेजिस्टेंस तरह काम करते हैं, तो वो भी सीखेंगे हम लोग। और फिर एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो नॉर्मल गैप्स अगर आप चेक करोगे, यहाँ पर नॉर्मल गैप्स कैसा होता है हम देखते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पर इसको चार्ट को अगर आप चेक करोगे, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग किया, उसके बाद आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप देखने को मिला। मार्केट नीचे गई, थोड़ा टाइम पास मार्केट ने किया, इवेंचुअली अगर आप चेक करोगे मार्केट ने यहाँ पर ये जो गैप है इसको विद अ गैप अप फिल किया। अब नॉर्मली क्या होता है कि गैप, या तो गैप अप मार्केट खुलता है या तो गैप डाउन मार्केट खुलता है। जब मार्केट गैप अप खुल रहा है तो उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, और जब मार्केट गैप डाउन फिल कर रहा है, गैप डाउन हो रहा है, तो उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा। तो ये आपका पहला गैप डाउन है, इसको फिल करने के लिए मार्केट ऊपर आई, है ना। और ये आपका ये वाला गैप अप है, इसको फिल करने के लिए मार्केट नीचे आई। अब एक चीज आपने नोट किया होगा, जैसे ये गैप फिल हुआ, इट हैज टेकन अ रेजिस्टेंस, और जैसे ये गैप अप वाला गैप फिल हुआ, इट हैज टेकन एज सपोर्ट।
ओके तो अब ये ऐसा नहीं कि हमेशा हर गैप सपोर्ट या रेजिस्टेंस तरह काम करता है। 80% 70-80% टाइम जो गैप्स होते हैं दे एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर ऊपर से नीचे की तरफ गैप फिल हो रहा है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, एंड नीचे से ऊपर की तरफ गैप फिल हो रहा है तो रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ फिल हो रहा है यहाँ पर, तो इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, ओके एंड नीचे से ऊपर की तरफ फिल हो रहा है तो इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं गैप्स एट ब्रेकआउट, गैप्स एट ब्रेकडाउन। सर हाँ। अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाते हाँ। हैं तो अगर मैं इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा आपने कहा कि ये बेसिकली वैसा जोन है जिधर ट्रेड हुआ ही नहीं है, हाँ। तो अगर गैप क्रिएट हुआ तो अगर वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं तो या तो फिर अगर वहाँ पे जैसे ही प्राइस आते हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और या तो फिर जब वो निकलने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए एक थोड़ा रिट्रेसमेंट या पुल बैक जो बोलते हैं हम वो आता है, जिसकी वजह से वो नीचे वाला गैप भी बढ़ जाता है एंड उसके बाद वापस से रैली कंटिन्यू होती है। मतलब क्या सही देखो गैप, जैसे मार्केट गैप डाउन खुली यहाँ पर है ना, तो गैप डाउन खुलती है जब मार्केट, तो परसेप्शन बनता है कि एवरीथिंग इज वेरी नेगेटिव, ओके एवरीथिंग इज वेरी नेगेटिव। अब यूजुअली क्या होता है, मान लो अगर मैंने पहले से ही यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बना रखी है एंड मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, तो मैं क्यों दिन भर अपने ट्रेड को होल्ड करूंगा? मेरे को खुलते ही प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। अब एज अ सेलर अगर मेरे को प्रॉफिट बुक करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को बाय करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यूजुअली यहाँ पर क्या होता है, सेलर्स यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं, थोड़ा मार्केट नीचे, इवेंचुअली प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट में गैप फिल हो गया। वैसे ही अगर आप चेक करोगे यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर बहुत लोगों ने बाय किया होगा, यहाँ पर गैप अप खुला मार्केट। अब जब मार्केट गैप अप खुल रहा है, ऑलरेडी किसी ने अगर बाय करके रखा हुआ है तो खुलते ही उसको प्रॉफिट दिख रहा है। हाँ। वो क्यों वेट करेगा कि भाई दिन भर मार्केट चलेगी, मैं उससे अच्छा जैसे उसको गैप अप के टाइम पे प्रॉफिट दिख रहा है वो प्रॉफिट बुक करेगा। अब अगर आपने बाय किया है, आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो व्हाट डू यू नीड टू डू? आपको सेल करना पड़ेगा। जब सेल करोगे तो मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगी, मार्केट गैप को फिल करेगा एंड ऑटोमेटिकली एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पर। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या होता है कि गैप अप या गैप डाउन में मार्केट्स में जो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं अपने पोजीशंस को कैरी करते हैं। अगर मान लो मैंने सेलिंग पोजीशन कैरी की, मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो यूजुअली उसी टाइम बुक कर लेते हैं, या थोड़ा सा भी मार्केट में अगर बाउंस आने की कोशिश आती है तो लोगों को लगता है कि मेरे पोजीशन में जो प्रॉफिट मेरे को दिख रहा है सब वाइप आउट ना हो जाए, मैं फट से पोजीशन काट देता हूं। उसी के चलते मेजॉरिटी गैप्स फिल होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है भाई कि कहीं ना कहीं मेरा जो प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है गैप अप के टाइम पे या गैप डाउन के टाइम पे वो वाइप आउट ना हो जाए, इसलिए पहले मैं अपने ट्रेड को काट देता हूं। एंड इवेंचुअली उसी के चलते गैप्स फिल होते हैं एंड वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ओके डन। आगे बढ़े? यस सर। ओके, सो गैप्स एट ब्रेकआउट की बात कर रहे थे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये सेटअप में अगर आप ट्रेड करोगे बहुत अच्छा आप मूव कैप्चर कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, मार्केट एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रही है, रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रही है, रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रही है ना। अब जब मार्केट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करती है तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं भाई कि ये रेजिस्टेंस जब टूटेगा, प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग आएगी तो ट्रेड करेंगे, ठीक है। और जब ये रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा तो अब ऑब्वियस सी बात है यहां से रिवर्सल का खतरा है, तो आप यहां पर ट्रेड तो मारोगे नहीं। अब मार्केट क्या करती है, इसका जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है ये कर देती है मार्केट थ्रू गैप अप। तो ये ना बहुत ट्रिकी हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है, फिर इसका ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने गैप अप के थ्रू। यहां पर ना इसका मतलब ये बेसिकली होता है व्हेन मार्केट रिस्पेक्ट्स अ रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट कम्स विद अ गैप अप, तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि अगर गैप अप के थ्रू ब्रेकआउट हो रहा है रेजिस्टेंस का तो मोमेंटम बहुत अग्रेसिव आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया, यहां पर टाइम स्पेंड किया, मार्केट टाइम स्पेंड किया। एंड एक ट्रेडिंग में कहावत भी होती है कि कोई पर्टिकुलर जोन के आसपास जितना वो समय बिता रहा है कोई पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स, तो उसका ब्रेकआउट उतना ही बड़ा होता है। अगर वो उतना समय नहीं बिता रहा है तो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। एक तो इसने बहुत समय बिताया, प्लस अगर इसका ब्रेकआउट एक गैप अप के थ्रू होता है तो बहुत हाई चांस होता है कि गैप अप के बाद ये मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहां पर आप चेक करोगे, ये आपको क्लियर एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है कि ये काफी टाइम से जूझ रहा है इस एरिया के आसपास, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब प्रीवियस अगर आप चेक करोगे क्लोजिंग यहां पर हुई है, ब्रेकआउट तो हुआ नहीं है। अब जब ब्रेकआउट नहीं हुआ तो आप ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि खतरा है कहीं ना कहीं रिवर्सल आ जाएगा। अब इसका ब्रेकआउट हुआ अभी तक गैप अप, तो ये हो गया गैप सेट ब्रेकआउट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी पहली कैंडल रहेगी उसका हम लोग हाई मार्क करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो हमें बाई करना है, हाई मार्क करेंगे। हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है वहां पर हम एंट्री मारेंगे। और स्टॉप लॉस क्या होगा अपना, इस कैंडल के लो के हल्का नीचे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कैंडल के लो के आसपास स्टॉप लॉस डालते हैं, बट आजकल बड़े प्लेयर्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं, उनको पता है कि रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, तो वो सीधा लो के आसपास आपका एसएल काटेंगे, फिर मार्केट को रिवर्स करके लेके जाएंगे। तो एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए आप कभी भी अपना एसएल डाल रहे हो तो दो चीज ध्यान रखना है। पहला, राउंड फिगर पर कभी एसएल मत डालो, जैसे 2000, 20,000, 15,000, 400, 300, हमेशा एक रैंडम नंबर जो कि राउंड फिगर ना हो वहां पर अपना एसएल डालो। एंड दूसरा, कैंडल के लो के आसपास बिल्कुल स्टॉप लॉस मत डालो, कैंडल के लो के हल्का नीचे बफर रख के डालो। मान लो ये कैंडल लो फॉर एग्जांपल
449 है, तो नॉर्मली लोग 449 पे स्टॉप लॉस डालेंगे, मैं डाल दूंगा 444.3, वो रैंडम नंबर पे डाल दूंगा, ताकि अगर नीचे वो इनका बड़े प्लेयर्स का मेन मंशा होगा कि मेरे को एसएल काटना है, तो कैंडल लो के आसपास वो लेके आएंगे, 1-2 पॉइंट नीचे लेके आएंगे, फिर वहां से रिवर्सल आ जाएगा। तो आपकी ट्रेड सही होने के बावजूद भी आपको नुकसान हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। बट सर अगर इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा? ऊपर से आप कह रहे हो कैंडल के और नीचे भी लगाओ लो के। हाँ, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो रही है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, आपको यहाँ पर ये कैंडल उतनी बड़ी नहीं है, बट अगर मान लो कैंडल बहुत बड़ी है, हाँ। अगर कैंडल बहुत बड़ी तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है कि यार मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुल रही है, प्लस पहला कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर या तो मैं ट्रेड करूं, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, जितना भी कैंडल का साइज है उसका 50% के आसपास मैं एसएल डाल सकता हूं, ओके, सेफ होने के लिए। मान लो अगर कैंडल की लेंथ 100 पॉइंट्स की है, तो मेरा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट से ज्यादा ही होगा, कैंडल के लो के नीचे जाऊंगा तो 100 पॉइंट ज्यादा होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, कैंडल की जो लेंथ है उसका 50% के आसपास मैं स्टॉप लॉस डाल सकता हूं। और अगर मान लो कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब ये गैप अप भी बहुत बड़ा हो गया, पहली कैंडल ही बहुत बड़ी है, तो वहां पर मैं स्किप भी कर सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी जो मूवमेंट है बायर्स के फेवर में आ चुका है, तो लेट्स स्किप इट। तो वहां पर थोड़ा सा आपको सब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि अगर कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी है तो मैं स्किप भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रेड करना है तो फिर 50% आप डाल सकते हो। अब गैप साइड ब्रेकआउट हमने देख लिया, सेम एग्जांपल गैप साइड ब्रेकडाउन का देखते हैं कि मार्केट एक पर्टिकुलर सपोर्ट पर बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, एक पर्टिकुलर एरिया पे सपोर्ट 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 सपोर्ट। अब जब ये सपोर्ट टूट रहा है थ्रू अ गैप डाउन, तो ये इंडिकेट करता है कि यहां पर मोमेंटम के साथ और मूव आएगा, क्योंकि जब मार्केट यूजुअली, आप जैसे मैंने बताया ना आपको पहले, कि जब मार्केट एक गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो लोग ये सोचते कि ये फिल करेगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ एरियाज में ये फिल नहीं करता बल्कि और नीचे जाता है, क्योंकि यहां पर ये सपोर्ट को अगर ब्रेक कर रहा थ्रू अ गैप डाउन, तो ये फिल करने के लिए अभी फिल हो सकता है बाद में करे, इवेंचुअली पहले ये और नीचे जाएगा और अच्छा मोमेंटम करेगा, क्योंकि ये मूव ऑलरेडी सेलर्स के फेवर में है, गैप डाउन भी आया यहां पर, तो मोमेंटम पूरा सेलर्स के हाथ में है, तो सेलर्स उस मोमेंटम को जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो व्हेन मार्केट रिस्पेक्ट्स द सपोर्ट एंड ब्रेकडाउन कम्स विद अ गैप डाउन, देन द मोमेंटम ऑन द डाउनसाइड इज शार्प एंड मार्केट इज लाइकली टू गो डाउन। अब इसको ट्रेड करने का सिंपल तरीका जैसे मैंने बताया था, इसको आप सपोर्ट पर ट्रेड कर सकते हो, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, है ना। अब आप चेक करोगे क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे नहीं हुई है, क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर ही हुई है, तो यहां पर कंफर्मेशन नहीं है ब्रेकडाउन का। कंफर्मेशन कब मिला? थ्रू अ गैप डाउन, क्लियर कट गैप डाउन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, पहली कैंडल है, पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आएगी, वहां ट्रेड करेंगे कि पहली कैंडल के हाई के हल्का ऊपर एसएल रहेगा, जितना पॉइंट का एसएल रहेगा उसका डबल टारगेट। ओके, मतलब अगर 100 पॉइंट का एसएल है, 200 पॉइंट का टारगेट, और हम लोग क्या करेंगे 1:1 पे ट्रेल कर लेंगे कॉस्ट पे। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो 100 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है, तो 50 पॉइंट का एसएल होगा 1:2 के हिसाब से। तो जैसे ही मेरे को 50 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा, वहां पर मैं ट्रेड काटूंगा नहीं, बट मैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आ जाऊंगा। मतलब कि 940 पर मेरी एंट्री हुई, 890 स्टार्टिंग में मेरा स्टॉप लॉस है, 1040 का मेरा टारगेट है, तो 1040 से पहले 990 आएगा ये पहले, तो जैसे ये 990 आएगा मैं अपने एसएल को 890 से 940 कर दूंगा, ताकि 990 से अगर ये 1040 नहीं जाता है और नीचे जाता है तो एटलीस्ट मैं जेब से कुछ ना दूं, क्योंकि मैंने एक लेवल तक तो मूवमेंट कैप्चर किया है, तो लेट्स नॉट गिव इजी मनी टू द ट्रेडर्स, है ना। उसके बाद एक लास्ट है अपना, हालांकि ये रिटेल ट्रेडर्स को उतने काम का नहीं है, बट ठीक है फिर भी समझा देते हैं इसको। ये होता है रिवर्सल गैप्स। ये बेसिकली जो रिवर्सल गैप्स होते हैं ये बनते हैं पेनी स्टॉक्स में। अब उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आप चेक करोगे कि मार्केट ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, अचानक से मार्केट में एक बड़ा गैप अप होगा, और पेनी स्टॉक्स में आपको पता है कि मूवमेंट सर्किट्स में ही होते हैं, अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, फिर मार्केट एक अचानक से गैप बनाता है। अब ये जो गैप बनाता है ना, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ मार्केट गोइंग डाउन। ये इंडिकेट ये करता है कि बहुत जल्दी मार्केट में रिवर्सल आएगा, क्योंकि लगातार लगातार पैसा बन रहा है। और पेनी स्टॉक्स में बेसिकली गेम होता है फोमो का। फोमो में लोग जब देखते हैं गैप अप हो रहा है तो उसको बाय करते चलते हैं, उनको लगता है कि हमेशा गैप अप ही होगा। और पेनी स्टॉक्स में जैसे मैंने बताया कि जो मूवमेंट्स होती है वो सर्किट्स में होती है। एक बार वो अपर सर्किट चालू किया तो अपर सर्किट में ही चलेगा, और एक बार लोअर सर्किट लगा तो फिर आप एग्जिट नहीं कर सकते हो। तो यहां पर अगर गैप बन रहा है पेनी स्टॉक्स में, लगातार वो गैप अप खुल रहा है और लगातार यहाँ पर अपर सर्किट मार रहा है, उसके बाद आपको एक बड़ा गैप अप देखने को मिल रहा है, तो वो एक इंडिकेशन है भाई कि आप ट्रेड को काट दो, क्योंकि जब अपर सर्किट चलता है तो आप सेल कर सकते हो आराम से, बाय करना फिर भी मुश्किल होता है, लेकिन एक बार लोअर सर्किट लग गया तो फिर आप बेच नहीं पाओगे। तो जो आपने प्रॉफिट देखा है वो आपके स्क्रीन पर ही रह जाएगा, आप बेच नहीं पाओगे, और यूजुअली फिर रिवर्सल आता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर डाउन साइड का चेक करोगे तो मार्केट लगातार लोअर सर्किट मार रही है, फिर एक गैप डाउन खुल रहा है। अब गैप डाउन का यह मतलब है कि भाई अब अप साइड का जल्दी रिवर्सल आने वाला है, तो यहाँ पर एक अपसाइड का रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि यहां पर जब लोअर सर्किट लग रहा है तो आप बाई कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो। ठीक है,
अब जैसे ही यहाँ पर अपर सर्किट लगेगा तो फिर आपके लिए बाई करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये जो गैप डाउन आपका खुल रहा है इसमें बेसिकली आपके पास ये इंडिकेशन है कि रिवर्सल आ सकता है। तो ये जो रिवर्सल गैप्स है इनमें बेसिकली जब एक अपर सर्किट के बाद गैप बनता है तो ये रिवर्सल की पहचान होती है, हम रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ रिवर्सल का अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्कैल्पिंग सेटअप के बारे में, ओके जो गैप अप गैप डाउन में हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये जो सेटअप है ये बहुत सिंपल है, जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए सेटअप है। अगर कोई स्कैल्पिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो मैं उनको एक ऐसा सेटअप भी देने वाला हूं जो कि वो इंट्राडे में कर सकते हैं। ओके सबसे पहले हम लोग स्कैल्पिंग सेटअप के रूल समझ लेते हैं कि ये सेटअप करना कैसे है, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स है ताकि पूरी क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले कौन सा टाइम फ्रेम को यूज करेंगे? स्कैल्पिंग नाम से ही पता चल रहा है, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, ज्यादा लंबा अपने को होल्ड नहीं करना है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे यहाँ पर, और जो ट्रेड का एंट्री टाइम होगा वो 9:16 से 9:25 होगा। 9:25 के बाद आप एंट्री नहीं करोगे। अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो 9:16 से 9:25 तक, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे हम लोग तो पहला 1 मिनट तो हमें जज करने में लगेगा कैंडल कौन सी बन रही है, 9:15 to 9:16, तो हमारी एंट्री होगी 9:16 से लेकर 9:25 के बीच में। ठीक है, ट्रेड जो है ये जो सेटअप है इसमें हम लोग स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है गैप के थ्रू, अगला सेटअप मैं समझाऊंगा अभी, तो उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये सेटअप हम लोग सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में यूज करेंगे, सेंसेक्स में मतलब जो इंडाइसेस है उनमें हम लोग ये सेटअप को यूज कर सकते हैं। ट्रेड हम लोग तभी करेंगे, पहला क्राइटेरिया है ट्रेड करने का कि जो भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो दैट हैज टू ओपन अ मिनिमम गैप अप और गैप डाउन ऑफ 0.4%। ओके आप बोलोगे 0.4% क्या? जैसे निफ्टी ट्रेड कर रही है 25,000 पे, तो 25,000 का 0.4% क्या होता है? रफली अराउंड 100 पॉइंट्स। तो हम लोग इस सेटअप को तभी इस्तेमाल करेंगे जब निफ्टी या तो 100 पॉइंट या उससे ऊपर का गैप अप खुल रही है या 100 पॉइंट या उसके नीचे का गैप डाउन खुल रही है। अगर गैप अप खुल रही है 50 पॉइंट का तो यहां सेटअप यूज नहीं करेंगे। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसका करंट मार्केट प्राइस देखना है और उसका 0.4% निकाल लेना है। अगर 0.4% या उससे ऊपर का गैप अप गैप डाउन देखने को मिल रहा है तभी ये सेटअप इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पर निफ्टी का केस में 100 पॉइंट, अब मान लो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है 50,000 पे फॉर एग्जाम्पल, तो उसका 0.4% कितना होगा? 200 पॉइंट के आसपास। तो अगर बैंक निफ्टी 150 पॉइंट्स का भी गैप अप खुल रही है हम लोग इस सेटअप को ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इस सेटअप में मेन अपने को क्या देखना है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ गैप अप सर्टेन लेवल ऑफ गैप डाउन खुलेगा तभी मोमेंटम आएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया जब मार्केट गैप अप खुलता है बड़ा तो बायर्स जो है जिन्होंने कैरी किया अपने पोजीशन को उनको एग्जिट करने का मौका मिलता है, तो रिवर्सल्स के चांसेस बहुत हाई हैं। जब क्विक रिवर्सल आएगा तो उसको एज अ स्कैल्पर लेके निकल सकते हैं। या मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल रहा है तो सेलर्स को अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हाई है। तो मूवमेंट हमें चाहिए बेसिकली, एंड ये जो मैंने क्राइटेरिया रखा है ये इंश्योर करता है कि जब आप ट्रेड करो तो आपको मूवमेंट मिले, ऐसा नहीं कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो जाए। तो ये आई होप क्लियर होगा आपको कि 0.4% के ऊपर गैप अप गैप डाउन खुलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। बिल्कुल सर, लेकिन सर आपकी जो सेकंड कंडीशन है उसमें मेरा थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन है, क्योंकि 9:15 से 9:30 तक तो सर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। मतलब कुछ एक कंक्लूजन डायरेक्शन का भी ड्रॉ करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा या ट्रेडर का। बिल्कुल सही बोला आपने, इसीलिए स्कैल्पिंग कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको थोड़ा चाहिए शांति से मेरे को ट्रेड करना, मार्केट थोड़ा सा एक सेटल हो जाए, तो फिर मैं सेकंड सेटअप आपको बताऊंगा, उसमें हम अलग तरह से ट्रेड करेंगे। स्कैल्पर का मतलब क्या होता है कि वो उसने ट्रेड किया, उसको जल्दी से 50 पॉइंट 60 पॉइंट मिला, वो लेके निकल गया। तो स्कैल्पर के लिए तो बेस्ट है वॉलिडिटी। ओके, तो आप जो बोल रहे हो कि 9:30 तक वॉलिडिटी होती है, मार्केट सेटल नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्कैल्पर का बेनिफिट यही है ना कि अगर वो ट्रेड कर रहा है, उसको वॉलिडिटी मिल रही है तो वो फट से एंट्री किया, फट से एग्जिट कर लिया, उसको लंबा ट्रेड होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लंबा ट्रेड होल्ड करना है या फिर आप चाहते हो कि मार्केट थोड़ा सेटल हो जाए फिर मैं ट्रेड करूं, तो फिर हम सेकंड सेटअप जो मैं बताऊंगा आपको उसको आप फॉलो कर सकते हो। ओके, एंड सर मतलब डायरेक्शन इसमें तो वही है कि अगर गैप अप हुआ है तो मैं फिर बुलिश वाले ट्रेड नहीं, ऐसा नहीं, मैं बताऊंगा आपको भी। ओके, गैप अप गैप डाउन हो तो हम ट्रेड करेंगे, बाय करेंगे सेल करेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या कंडीशंस होने वाली है। ओके, ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहला कंडीशन है कि 0.4% से ऊपर का गैप अप गैप डाउन खुलेगा तो ही हम इस सेटअप को ट्रेड करेंगे। सेटअप को ट्रेड करने के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम में पहला कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे जो कि 9:15 से 9:16, जैसे मार्केट खुली 9:15 to 9:16 के कैंडल का हम लोग देखेंगे। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट गैप अप खुले गैप डाउन खुले डज नॉट मैटर। ऐसा नहीं कि गैप अप खुलेगा तो बाई करेंगे, गैप डाउन खुलेगा तो सेल करेंगे। गैप अप गैप डाउन खुलना चाहिए। पहली कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट है। ओके, पहली कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट। अगर वो कैंडल रेड बनेगी हम लोग सिर्फ सेलिंग करेंगे, चाहे मार्केट गैप अप खुली रेड बनी तो भी सेलिंग करेंगे, चाहे मार्केट गैप डाउन खुली और पहला कैंडल रेड बना तो भी हम लोग सेलिंग करेंगे। ओके, मतलब पहली 1 मिनट की कैंडल अगर रेड बनती है तो वी विल ओनली लुक टू सेल, और पहली 1 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो विल ओनली लुक टू बाई। ऐसा नहीं कि गैप अप खुलेगा तो ही बाई करना है, गैप डाउन खुलेगा तो बाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। गैप अप गैप डाउन वाला क्राइटेरिया अपना फुलफिल हुआ, चार्ट में आए, 1 मिनट टाइम फ्रेम देखा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा कि भाई पहला कैंडल ग्रीन बन रहा है, सिर्फ बाई करेंगे, सेल नहीं करेंगे, और पहला कैंडल रेड बन रहा है तो सिर्फ बेचेंगे, बाई नहीं करेंगे। ठीक है,
तो इफ कैंडल कलर इज रेड वी विल लुक टू सेल बिलो रेड कैंडल लो, जैसे रेड कैंडल का लो टूटता है। अब यहाँ पर ना कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे, स्कैल्पर है हम लोग, तो यहाँ पर अगर क्लोजिंग का वेट करेंगे तो क्या पता मूव ही आ जाए बड़ा, एक कैंडल में ही बहुत बड़ा मूव आ सकता है। तो जैसे उसका लो कटेगा तुरंत एंटर मारेंगे, तो यहाँ पर हमें बहुत क्विक होना पड़ेगा। ओके जैसे अगर आप मार्केट गैप अप खुलेगी गैप डाउन खुलेगी, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? हमारे पास गिफ्ट निफ्टी है, आप अगर सर्च करोगे सिंपली गिफ्ट निफ्टी तो वहां पर आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा देगा कि भाई गैप अप खुल रहा है गैप डाउन खुल रहा है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट गैप अप खुलने वाली गैप डाउन खुलने वाली। क्योंकि आप बोलोगे कि मार्केट खुलेगी, अब 1 मिनट में मैं ट्रेड भी करूं, 1 मिनट में मैं कैंडल भी देखूं, मैं क्या क्या करूं? तो पहले से आपको प्रिपेयर होकर रखना पड़ेगा, पहले से आपको देख के रखना पड़ेगा, क्योंकि हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो निफ्टी का आपको पता चल जाता है कि भाई कितना ये गैप अप गैप डाउन खुलने वाली है, अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखते हो, गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक करते हो। तो मार्केट खुलने से पहले ही यू नो कि भाई मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलने वाला है, यानी ये सेटअप पे ट्रेड आ सकता है। तो जैसे मार्केट खुलेगी आप बस 1 मिनट का चार्ट यूज करोगे, 1 मिनट के चार्ट में आप कॉल पुट दोनों अपने वॉचलिस्ट में रखोगे, क्योंकि अगर रेड कैंडल बनेगा तो पुट लेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनेगा तो कॉल लेंगे। वी डोंट नो कि भाई पहला कैंडल का कलर क्या बनेगा, लास्ट के 10 सेकंड में भी कैंडल का कलर चेंज हो सकता है, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल है। तो हमें ये सब प्रिपरेशन पहले से करनी है, ताकि जब एंट्री का टाइम है वी नीड टू बी वेरी क्विक विद द एंट्री। अगर हम एंट्री में बहुत टाइम लगाएंगे दिक्कत होगी। ओके मतलब 9-16 की कैंडल जैसे ही लो काटेगी हाँ हम घुस जाएंगे। हाँ, अगर मान लो 9-16 को नहीं काटी, 9-20 को काटी, मेजोरिटी टाइम तो 9-16 को ही काट देगी, 9-17 को ही काट देगी, लेकिन मान लो 9-20 को काटी, लेकिन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अगले मिनट में ही अपॉर्चुनिटी एंट्री बन सकती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग मान लो रेड कैंडल बन रहा है, हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो रेड कैंडल के लो के नीचे हम लोग एंट्री मारेंगे, एसएल रहेगा कैंडल का हाई, कैंडल के हाई के हल्का ऊपर। टारगेट यहां पर हम लोग 1:1.5 रखेंगे, मतलब अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 75 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट। एंड हम लोग इसको एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हैं, जैसे अपने को 50 पॉइंट्स मिले वहां पर आप चाहो तो बुक कर लो, वरना आप कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हो। यहां पर हम लोग बहुत बड़ा रिस्क नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क इसलिए रखेंगे क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हमें बहुत बड़ा लंबा ट्रेड होल्ड करना है तो वी आर नॉट अ स्कैल्पर। स्कैल्पर का मतलब क्या होता है? क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। अगर ट्रेड को बड़ा होल्ड करना है तो जैसे मैंने बताया सेकंड सेटअप में जो बताऊंगा उसमें आप लंबा ट्रेड को 1:3, 1:4, 1:5 ये भी होल्ड कर सकते हो। आपका मन करे तो आप यहां पर बिल्कुल चाहो तो अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। कि मान लो आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 75 पॉइंट्स का टारगेट है। अगर आपको 75 पॉइंट्स का टारगेट मिल जा रहा है तो आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो और जितना आपको मूव मिल रहा है वो कैप्चर करते चलो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि अगर आप 10 बार ट्रेड करोगे, आप 1:1.5 पे बुक करोगे तो आप अच्छा पैसा बना लोगे। अगर आप ट्रेल करने के चक्कर में जाओगे तो कई बार अच्छा मूव कैप्चर करने के बावजूद आपको नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा। फिर कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी खराब होगी आपकी, फिर आप उस ट्रेड में आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिला नहीं, उसके चलते आप दूसरा ट्रेड करोगे, उसमें नुकसान होगा, फिर वो गलत आप साइकिल में फंस जाओगे। और अगर पहली 1 मिनट की कैंडल ग्रीन बनती है तो हम लोग कैंडल के हाई के ऊपर बाई करेंगे, कैंडल का जो लो उसके नीचे हम एसएल डालेंगे, वही टारगेट 1:1.5, और हम लोग ट्रेल कर सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट में। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप चेक करोगे ये निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब यहां पर कैसे पता करेंगे कि 0.4% का गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? तो सिंपल है, यहां पर आप आओगे चार्ट पे, यहां पर प्राइस रेंज करके आपको दिख रहा है, ये आपको आइकन पर क्लिक करना है, लास्ट डे की क्लोजिंग और अगले दिन की ओपनिंग, यहां पर आप ऐसे मारोगे तो आपको दिख रहा है क्लियरली, मतलब आपको कैलकुलेट करने की दिमाग से जरूरत नहीं है, चार्ट में दिख रहा है आपको कि ये 1.57% का गैप अप है, बहुत बड़ा गैप अप है, ठीक है। अब हमें यह मतलब नहीं होना चाहिए कि 1% का गैप अप है, 2% का गैप अप है या 5% गैप अप है। इफ इट इज मोर देन 0.4% ये अपने सेटअप पे आता है। हम लोग ने क्या बोला, हम लोग पहले 1 मिनट का कैंडल का कलर देखेंगे, कैंडल का कलर यहां पर क्या है, ग्रीन है, तो हम लोग की एंट्री कहां होगी, हम लोग की एंट्री होगी इसका हाई जैसे कटेगा हम लोग एंट्री मारेंगे, एसएल इसके हल्का लो के हल्का नीचे, एकदम लो पर नहीं, लो के हल्का नीचे। अब जितने पॉइंट का एसएल है, यहां पर एसएल है ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का, उसका डबल नहीं 1.5 मतलब 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। तो आप देखोगे आराम से आपको 200 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। एंड ऐसा नहीं कि 200 पॉइंट का टारगेट के लिए आपको दिन भर बैठना पड़ा। आप देखो यहां पर 9:16 पे आपकी एंट्री हुई, 200 पॉइंट का टारगेट आपको एज अ स्कैल्पर 10 बजे से पहले पहले मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम आपने कैप्चर किया। और देखो जैसे आपने एग्जिट किया उसके बाद मार्केट रेंज में हो गई, तो अगर आप बैठे रहोगे एज अ स्कैल्पर और ऑप्शन बाइंग करोगे, रेंज में रहेगी मार्केट, जो आपने कमाया वो खो दोगे। इसके अलावा एक और आप सेटअप यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर बन रहा है। हाँ कुछ पूछना सर? मेरा एक सवाल है कि मान लेते हैं उसने काट दिया हमारा क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस नहीं काटा, मतलब उसने उसका हाई काट दिया, हाँ ठीक है, हमने एंटर कर दिया, हाँ। लेकिन ऐसा हुआ रीपेंट हुआ एंड कैंडल नीचे आती है एंड विद इन 4-5 मिनट्स वो उसने हमारा एसएल हिट कर दिया, तो क्या उसके बाद हमें हमारा व्यू चेंज कर देना? बिकॉज एज अ स्कैल्पर नहीं, इसमें बस एक बार एंट्री करेंगे, अगर उसमें हमारा एसएल कट गया हम लोग फिर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हम मेन ट्रेड क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये गैप अप खुल रहा है। ओके। और मेन हमारा ट्रेड का क्राइटेरिया क्या है कि हम फर्स्ट मिनट की कैंडल को देख रहे हैं।
फर्स्ट मिनट के कैंडल का हाई टूटा, हमने एंट्री मारा, अगर वो लो काट के एसएल काट दिया, उसके बाद हमारा व्यू नेगेट हो चुका है, तो फिर वहां पर हम ट्रेड नहीं मारेंगे, हम बस एक ही ट्रेड जो लिया हमने एसएल लिया अपना, छोड़ देंगे ट्रेड। तो मतलब पूरा दिन हम और कोई ट्रेड नहीं करेंगे? मतलब और अगर स्कैल्पिंग के अलावा अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप कर सकते हो, बट ये सेटअप पे आप ट्रेड नहीं करोगे, इस सेटअप पे ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी में है, ये आपका गैप डाउन खुला। ठीक है, अब गैप डाउन खुला तो ऐसा नहीं कि बेचना है, मैंने क्या बोला, गैप डाउन जब मार्केट खुलता है तो यहां पर आप देखो साइकोलॉजी देखो कि यहां पर ऑलरेडी सेलिंग आ रही है, क्लोजिंग बिल्कुल डे लो के आसपास हो रही है, तो लोग मेजॉरिटी लोग माल बेच के जाएंगे। अब जैसे मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, यहां पर गैप डाउन खुल रहा है, मार्केट कैंडल का ओपनिंग तो यही है, मार्केट यहां पर गैप डाउन खुल रहा है, तो सेलर्स को ऑलरेडी ओवरनाइट काफी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो क्यों ट्रेड को होल्ड करेंगे? पिछले दिन भी पैसा बनाया और आज मार्केट खुलते ही पैसा दे रहा है, तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट में इसलिए रिवर्सल बहुत तगड़ा आया। इसीलिए मैंने बोला कि गैप डाउन मार्केट खुलेगा 0.4% के आसपास, हम पहले 1 मिनट का कैंडल देखेंगे, पहले 1 मिनट का कैंडल ग्रीन है, इसका हाई मार्क करेंगे, हमारी एंट्री कहां होगी? हमारी एंट्री होगी आपकी इस कैंडल पे। तो अगर आप चेक करोगे ये 9:16 और 9:17 वाला कैंडल है, इसने हाई नहीं तोड़ा, हाई तोड़ेगा तभी एंटर मारेंगे, तो 9:18 वाले कैंडल पे एंट्री मारा हमने, तो हमारी एंट्री होगी यहां पर। स्टॉप लॉस अपना इस कैंडल के लो के हल्का नीचे, स्टॉप लॉस 118 पॉइंट का है, जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस का डबल टारगेट 1:1.5 या 1:2, तो अगर 1:1.5 पकड़ता हूं तो 170-180 पॉइंट्स का टारगेट होगा। तो आप चेक करोगे यहां पर 1:1.5 छोड़ो, 1:2 छोड़ो, आपको 1:4 मिला है। अब लेकिन ये रेयर केस है कि 1:4 1:5 आपको मिल गया, अगर आपको ऐसा कैप्चर करना है तो आप ट्रेल करते चलो, वरना 1:1.5 1:2 पे एटलीस्ट कुछ तो बुक कर लो, अगर आपको ट्रेल भी करना है तो। मैं रेकमेंड नहीं करता हूं ट्रेल करो, क्योंकि 10 में से 9-12 अगर आप ट्रेल करोगे, आपका ट्रेलिंग ही एसएल काट देगा वो, तो जो आपने मूवमेंट कैप्चर किया वो बेकार हो जाएगा। तो आपको ऐसे सिनेरियोस 10 में से 1 या 2 बार मिलेंगे, बट 8 बार क्या होगा कि आपको जितना मूवमेंट चाहिए था वो मिला, और उसके बाद मार्केट ने एसएल काट दिया, और देखो आप उसके बाद मार्केट नीचे भी आई, मार्केट नीचे आई ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा लंबा अगर आप होल्ड करने की कोशिश करोगे तो मार्केट में रिट्रेसमेंट्स आएंगे, उसमें फंस जाओगे आप, क्योंकि यहाँ पर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में छोटा सा भी मूव आएगा तो आपका ट्रेलिंग एसएल काट देगा, है ना। तो ये अपना स्कैल्पिंग सेटअप यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। जब हम बाय कर तो लेते हैं, बट जैसे थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है तो ऐसा हो जाता है कि एग्जिट कर जाते हैं हम पोजीशन, बट ट्राई करेंगे इसमें कि ये जो कंडीशंस है उस पर स्टिक रहे हैं हम। यार देखो, ट्रेडिंग में इफ यू वांट टू गो बहुत आगे जाना है आपको, तो रूल्स के बिना तो आप आगे नहीं जा सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मैं ट्रेड ले रहा हूं और उसके बाद प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट में किसी ने कोई रूल नहीं बनाया, आपको खुद का रूल, खुद का डिसिप्लिन खुद से बनाना पड़ेगा इफ यू वांट टू गो अहेड इन द मार्केट्स। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, वो 1% की कैटेगरी में आना है, तो आपका सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने सुबह उठा, मेरे को लग रहा मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने बाय कर लिया। 90% लोग ट्रेडिंग में ना लग रहा है इसके चलते ट्रेड कर लेते हैं, या किसी ने कुछ बोल दिया उसके चलते ट्रेड करते हैं। आपका अपना सिस्टम होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम हफ्ते में सिर्फ एक ट्रेड दे रहा है, तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही ट्रेड करूंगा। अगर हफ्ते में ट्रेड नहीं दे रहा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसमें क्वांटिटीज को चेक में रखना है। ऐसा नहीं कि ओवर क्वांटिटी ले ली, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले ली। अगर ज्यादा क्वांटिटी ले लोगे आपका एसएल कट जाएगा। ऐसा ना हो कि आपको उतना नुकसान हो जाए जितना आपने प्लान नहीं किया था। तो हमेशा यहाँ पर ये आपको पता है कि आपका एसएल कितना है, आपको पता है आपका कैपिटल कितना है, तो आप उतना ही इसमें क्वांटिटी डालिए कि अगर आपका लॉस भी हो जाए तो अगला ट्रेड लेने में आपको दिक्कत ना हो, आपको चैन की नींद आए, आप अगले दिन आराम से ट्रेड कर पाओ। लोग क्या सोचते हैं कि एक ही ट्रेड में मेरे को बहुत बड़ा पैसा बनाना है, एक ही ट्रेड मेरे को करोड़पति बना देगी, एंड उसके चक्कर में वो सारा पैसा लगा देते हैं। एंड वो ट्रेड अगर मान लो पैसा बना दे तो और दिक्कत है। फिर उनको उनके माइंडसेट में यह आ जाता है कि भाई ज्यादा कैपिटल से अगर ट्रेड करेंगे, कम पॉइंट भी कैप्चर करेंगे तो बड़ा पैसा बना सकते हैं। एक ट्रेड गलत हुआ, स्टॉप लॉस को फॉलो किया नहीं, और स्टॉप लॉस को फिर खींचना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल का लो के आसपास स्टॉप लॉस है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आती है तो वो क्या कर देंगे ना, वो बोलेंगे यार इतना नीचे आ चुकी है, अब तो रिवर्स करेंगे, वो ऐसे करके स्टॉप लॉस नीचे कर देंगे, फिर वो स्टॉप लॉस और नीचे कर देंगे, फिर वो स्टॉप लॉस और नीचे कर देंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, स्पिरिचुअल एनालिसिस करते हैं। मैं बोलता हूं ना, टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में होती है, फंडामेंटल एनालिसिस होती है, एक होती है स्पिरिचुअल एनालिसिस, जहां पर भगवान के सामने हाथ जोड़ के बस ये बोलते हैं कि बस इसको चढ़ा दे जल्दी से। एंड इवेंचुअली क्या होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा मतलब अगर आप होप पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो दैट इज जस्ट गैम्बलिंग और कुछ नहीं। अगर ट्रेडिंग आपको अच्छे से करना है तो यू नीड टू बी सिस्टमैटिक, एंड सिस्टम्स एंड प्रोसेस एंड रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सर बस एक सिली सवाल है, आई डोंट नो सिली है भी या नहीं, बट अगर ये जो हमारी गैप ट्रेडिंग है, तो गैप हुआ, कैंडल थोड़ी बड़ी बन गई, बट उसके बाद मार्केट उस कैंडल के रेंज के अंदर ही घूम रहा है। बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है। तो उस सिचुएशन में हमें लास्ट कब तक ट्रेड ले लेना है, या कब छोड़ देना है कि भाई अब तो ये हो गया? इसमें जैसे मैंने बताया ना, ये सेटअप का हमने रूल्स बना रखा है कि 9:25 के बाद एंट्री नहीं।
9:25 का एंट्री नहीं। बस अगर 9:25 के बाद भी ये हाई तोड़ रहा है, लो तोड़ रहा है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके। और अगर आप बोल रहे हो कि कैंडल पहला बहुत बड़ा बन गया और उसके अंदर ही मार्केट ट्रेड करे, जो कि बहुत बार ऐसा होता है, तो फिर छोड़ देंगे हम लोग, उस दिन नहीं ट्रेड करेंगे। अगर एक दिन ट्रेड नहीं किया तो ऐसा थोड़ी कोई पेनल्टी लग जाएगी, है ना। बट सर अगर जब जब गैप अप होता है तो प्रीमियम्स बहुत अचानक से शूट अप हो जाते हैं। हाँ। एंड उसमें या तो आईवी स्पाइक हो जाता है या तो गामा ब्लास्ट हो जाता है। बट जैसे ही थोड़ा सा मतलब मार्केट को टाइम मिलता है, स्पेस मिलता है, तो उसमें वो प्राइसेस क्रश हो जाते हैं सर। तो क्या इस सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है? अब जैसे आपने आईवी स्पाइक्स की बात की, आईवी क्रश की बात की, गामा ब्लास्ट के बारे में बात की, तो आईवी के ऊपर हमने अपसर्च पे कोर्स बनाया है, जहां पर हमने बात किया कि भाई आईवी की मदद से कैसे हम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग डिसाइड कर पाए। 90% लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं बिकॉज उनके पास कैपिटल कम रहता है, तो मजबूरी में ऑप्शन बाइंग करते हैं। और बहुत लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं बट उनको पता नहीं कि कब ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, कब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। मैंने एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बताया उस कोर्स में, जहां पर आप बिना गेस किए जान सकते हो कि भाई कब ऑप्शन बाइंग करना है, कब ऑप्शन सेलिंग करना है, फिर आईवी स्पाइक्स को कैसे ट्रेड करना है, आईवी क्रैश को कैसे ट्रेड करना है, वो सब कुछ हमने इस कोर्स में कवर किया है। तो वो जाकर चेकआउट कर सकते हो आप। बिल्कुल। एंड आप में से जिसको भी आईवी के बारे में और इन डेप्थ जानना, सीखना है, समझना है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर कोर्स का कंटेंट देखें, समझें कि अगर आपको लग रहा है आपको ये सीखना चाहिए तो इसमें प्लीज एनरोल करिए एंड खुद को एक बेहतर ट्रेडर बनाइए। सर ये तो हमने डाल दिया, तो क्या प्राइस का या टाइम करेक्शन का हमें कुछ रखना है स्टॉप लॉस या नहीं? यहाँ पर हमारा होल्डिंग पीरियड बहुत लंबा नहीं है, बट हाँ एक चीज मैं मिस कर गया बोलना, ये ट्रेड में हम लोग 1 घंटे से ज्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे। ये एक चीज मैंने मिस कर दिया बोलना। ट्रेड का जो होल्डिंग पीरियड रहेगा वो 1 आवर रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर मोमेंटम को फॉलो कर रहे हैं। अगर 1 घंटे में मोमेंटम नहीं आया, इसका मतलब मोमेंटम किल हो चुका है, तो वैसे भी ट्रेड को होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर 1 घंटे ज्यादा हम ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, इस केस में अगर मान लो आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो फिर वही आपको थीटा डिग्री के चलते प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ट्रेड में अपना 1 घंटे का हमें टाइम स्टॉप लॉस लगाना। अगर 1 घंटे में टारगेट स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा अपने को, तो 1 घंटे बाद जहां पर भी ट्रेड अपना जो भी प्रॉफिट लॉस मिल रहा है उसको लेके निकल जाना। मतलब 10:30 बजते बजते आपका काम हो जाएगा। 10:30 बजे के बाद आप फ्री होकर आपको जो काम करना आप कर सकते हो। ये 1 घंटे में सेटअप आपका निपट जाएगा। बिल्कुल। एंड ऑल्सो जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नवंबर में हम आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आने वाले हैं, जहां पर हम लाइव ट्रेड दिखाएंगे। तो उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हमने आप सभी के लिए शूट किए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना आपके वो वीडियोस मिस हो जाएंगे। ओके सर, तो ये अभी हमारा कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट अभी हम बढ़ते हैं इंट्राडे की तरफ, जो आप बता रहे थे हमें। हाँ, तो अब ये जो सेटअप मैंने बताया, ये सेटअप है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। ओके। अब हर कोई निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता, बहुत सारे लोग स्टॉक्स भी ट्रेड करते हैं, और हर एक को स्कैल्पिंग नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा सा चाहते हैं कि वो मार्केट थोड़ा सेटल हो जाए, फिर मैं इंट्राडे में 3-4 घंटे ट्रेड को होल्ड करूं, आराम से ट्रेड करूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सेटअप उनके लिए है, और ये बहुत फेमस सेटअप है। जब मैं अपने यूट्यूब पे एनालिसिस करता हूं तो ये सेटअप हमने बहुत इस्तेमाल किया, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, राइट। तो ये जो सेटअप अपना है, इसको मैं बोलता हूँ 30 मिनट्स गैप ट्रेडिंग सेटअप। ये भी गैप के बेस पे है। बहुत सिमिलैरिटीज है पिछले सेटअप के रूल से, बट थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो आप बोल सकते हो इसी सेटअप का एक सेकंड वर्जन है बेसिकली। इस सेटअप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम, और ये जो ट्रेड का टाइम होगा अपना, ये ट्रेड का टाइम होगा 9:45 से 1:30 के बीच में। मतलब अगर हमें ट्रेड एंटर करना है, अगर हमारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स 1:30 बजे तक हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये इंट्राडे सेटअप है। अब 1:30 बजे के बाद मार्केट में वैसे भी 2 घंटे बाकी रहते हैं, तो उसमें बहुत कम चांसेस होता है कि आपको आपका टारगेट मिले या उतना मूव मिले। तो हम 1:30 बजे तक लास्ट रखेंगे। 1:30 बजे के बाद अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, विल स्किप, क्योंकि फिर मार्केट में टाइम ही नहीं बचा है, तो आप क्या ही होल्ड करोगे। एंड बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि ट्रेड लेते हैं इंट्राडे के लिए, एंड अगर उनको नुकसान हो जाता है तो वो कैरी कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमने रूल्स बना लिया है, अगर इस रूल के हिसाब से 5 लगातार स्टॉप लॉस भी जा रहे हैं, तो उसको देने का अपने अंदर जिगरा होना चाहिए, ताकि 5 लगातार स्टॉप लॉस के बाद जब प्रॉफिट्स बने तो वो भी एक स्ट्रीक में बने। तो लोग को लगता है कि 1 स्टॉप लॉस 2 स्टॉप लॉस, जैसे ये सेटअप मान लो कोई ट्रेड करेगा और उसका 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो आके यहाँ पर गाली देगा कि यार ये सेटअप काम नहीं करता। बट ऐसा नहीं है। इस सेटअप को अगर आपको ट्रेड करना है, मैं रिकमेंड करूंगा अपने पैसे लगाने से पहले जाओ चार्ट्स पे, बैक टेस्ट करो। 10 कम से कम 10 एग्जांपल्स निफ्टी के, 10 एग्जांपल बैंक निफ्टी के निकालो, और आप देखो कि ट्रेड कितने सही हो रहे हैं। इससे ज्यादा आपको देखना है कि भाई अगर मान लो 10 में से 5 या 6 ट्रेड में सही हो रहे हैं, कितना मूव मैं कैप्चर कर पा रहा हूं। अपने आप आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि भाई इसको ट्रेड करना है कि नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है ये समझ लिया। कौन सा हमारा एंट्री टाइम होगा 9:45 टू 1:30 PM। 9:45 एंट्री टाइम क्यों? क्योंकि ये 30 मिनट्स गैप ट्रेडिंग सेटअप है। मतलब कि जैसे मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलेगी, तो पहले आधे घंटे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। विल वेट फॉर द मार्केट्स टू एटलीस्ट सेटल, थोड़ा मार्केट सेटल हो जाए, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, इंडाइसेस में भी ट्रेड कर सकते हैं, और ये उस इंसान के लिए जो थोड़ा सुकून से ट्रेडिंग करना चाहता है। इसको नहीं चाहिए कि फटफट मूव्स आए और मेरा एसएल कट जाए, इसको चाहिए कि भाई मेरा एसएल भी ठीक ठाक हो और मेरे को टारगेट्स भी अच्छे मिले, राइट।
अब इसका ट्रेड का कंडीशन पिछले जैसा ही है कि हम इस ट्रेड को तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब 0.4% से ऊपर का गैप अप गैप डाउन खुलता है। सिंपल है। अब जब मार्केट ये गैप अप गैप डाउन 0.4% या उससे ऊपर खुलेगा तो इस सेटअप में हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे और आधे घंटे का रेंज, मतलब 15 मिनट्स के 2 कैंडल चाहिए हमको, 15 9:15 टू 9:30, 9:30 टू 9:45, तो जाके आधे घंटे का रेंज आएगा। तो 15 मिनट चार्ट खोलेंगे, पहले 2 कैंडल का जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है उसको मार्क कर लेंगे, तो ये आधे घंटे का रेंज अपना मिल गया। या तो आप 30 मिनट्स का कैंडल पे जाके उसका हाई लो मार्क कर सकते हो, लेकिन यहां पर क्योंकि हमारी एंट्री 15 मिनट टाइम फ्रेम पे होगी इसलिए मैं 15 मिनट्स यूज कर रहा हूं। ओके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे आप, आपका गैप अप गैप डाउन वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, आप पहले 2 कैंडल का हाई और लो मार्क करोगे। अब यहां पर क्या है कि यहां पर हमें कैंडल का कलर से मतलब नहीं है। पहले 2 कैंडल है ना, 2 कैंडल में पहला ग्रीन बन सकता है, दूसरा भी ग्रीन बन सकता है, पहला रेड दूसरा ग्रीन, पहला ग्रीन दूसरा रेड, मतलब बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं। यहां पर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। यहां पर बेसिकली हमने रेंज मार्क कर लिया, रेंज के ऊपर निकलेगा बाय करेंगे, रेंज के नीचे निकलेगा सेल करेंगे। ओके है ना। यहां पर हम लोग कैंडल का कलर, जैसे पिछला सेटअप में कैंडल का कलर मैटर करता था, अगर ग्रीन बना तो बाय करेंगे, रेड बना तो सेल करेंगे। यहां पर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। पहले आधे घंटे का रेंज मार्क किया, आधे घंटे के रेंज का अगर हाई टूटता है, सिर्फ हाई टूटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर हम लोग स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं, यहां पर इंट्राडे सेटअप कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। मतलब मान लो, अभी तो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, बट मान लो यहां पर ये आधे घंटे का रेंज है, ठीक है, तो आधे घंटे का रेंज का अगर हाई टूट रहा है तो हाई टूटते बहुत लोग एंट्री कर लेते हैं हड़बड़ी में। हमें हड़बड़ाना नहीं है, हमें प्रॉपर 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर, तब हम ट्रेड लेंगे। वो 15 मिनट का हाई कटेगा तब हम एंट्री मारेंगे। ओके एसएल वगैरह क्या होगा वो बताऊंगा। एसएल जो होगा बेसिकली वो आपका 30 मिनट्स के रेंज के नीचे होगा, 30 मिनट्स के रेंज के नीचे होगा। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि 30 मिनट्स का रेंज बहुत बड़ा हुआ तो क्या, तो विद 30 मिनट्स का रेंज है उसका 50% का आप एसएल डाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये जो रेंज है ये बहुत बड़ा है, तो आप जो भी रेंज है उसका 50% के आसपास अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हो। 1:2 का रिस्क आप मार सकते हो, 1:1.5, 1:2 मार सकते हो, एंड स्टॉप लॉस आपको ट्रेल कर लेना है 1:1 पे। ये ट्रेल करना बहुत जरूरी है। ट्रेल करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप ट्रेल नहीं करोगे, कई बार आपने मूवमेंट कैप्चर किया और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, तो आप यहां पर ट्रेल कर रहे हो तो एटलीस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट में जाओगे आप, ज्यादा आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन ट्रेल नहीं करोगे तो फालतू का थोड़ा मूवमेंट कैप्चर करने के बावजूद आपको नुकसान देना पड़ेगा, तो वो बहुत हर्ट करता है एज अ ट्रेडर। तो ये अगर आप फॉलो करोगे तो फालतू के नुकसान आपको देने नहीं पड़ेंगे। जब फालतू का नुकसान नहीं दोगे तो उसको रिकवर करने के लिए आपको एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, इवेंचुअली आपका जो ट्रेडिंग ग्राफ है वो अच्छा रहेगा। सेम सेलिंग के लिए क्या है, पहले आधे घंटे का रेंज मार्क किया, रेंज का अगर लो टूटा, लो के नीचे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। बहुत लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बट यहां पर हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा। रिलायबल टाइम फ्रेम होता है जहां पर जिसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब अब प्राइस उसके उस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। एंट्री कहां होगी, एंट्री होगी अपनी 15 मिनट के रेड कैंडल की क्लोजिंग के नीचे। एसएल होगा 30 मिनट्स के रेंज के हाई। अगर 30 मिनट्स का रेंज बहुत हाई है तो 30 मिनट्स का जो भी रेंज आता है उसका 50% हम अपना एसएल डाल सकते हो। 1:1.5 से 1:2 का टारगेट रहेगा, एसएल 1:1 पे हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। अब चलिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स समझते हैं, है ना। अब जैसे ये है इन्फोसिस, ये इन्फोसिस क्योंकि आप इसको स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। अब गैप अप चेक करो कितना है, 0.4% ज्यादा है, बिल्कुल। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है ना। अब गैप अप आपने देख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले आधे घंटे का रेंज मार्क करेंगे। तो आधे घंटे का रेंज कैसे मार्क करते हैं, आधे घंटे का रेंज मार्क करने के लिए पहले 2 कैंडल है, पहले 2 कैंडल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, तो पहले 2 कैंडल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये वाला हो गया, बिल्कुल। पहले 2 कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये वाला हो गया, आधे घंटे का रेंज मार्क हो गया। हालांकि ये चीज आप 30 मिनट्स में कर सकते हो, बट हमारी एंट्री 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, तो 15 मिनट में सब कुछ करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इस हाई के टूटने पे एंट्री नहीं होगी, इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए अपने को। प्रॉपर क्लोजिंग मिली, अब प्रॉपर क्लोजिंग मिली, अब जैसे इसका हाई कटेगा हम तब एंट्री मारेंगे। इसका हाई कब कट रहा है, इसका हाई कट रहा है आपका इस कैंडल पे 12 बजे के आसपास। आप देख रहे हो यहां पर ये 9:45 पे आपका क्लोजिंग आ गया, बट यहां पर मार्केट टाइम पास कर रही है। अब मान लो आपने यहां पर सिर्फ क्लोजिंग पे एंटर कर ली, या जैसे ये हाई टूटा वहां एंटर कर ली, 2-2.5 घंटे किसी के अंदर पेशेंस नहीं होता ट्रेड होल्ड करने का। उसको पता क्या लगेगा, उसको यहां पर लॉस दिखेगा, छोटा ही लॉस होगा बट उसको लॉस दिखेगा, तो वो डर के मारे ट्रेड काट देगा। जब वो डर के मारे ट्रेड काटेगा तब उसको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। इसीलिए क्लोजिंग बहुत जरूरी है। क्लोजिंग आएगी, क्लोजिंग के बाद भी हमें क्लोजिंग वाला जो कैंडल है उसके हाई कटने पे ट्रेड लेंगे। तो हाई अपना ये वाला कैंडल 12 बजे का कैंडल ने काटा है, स्टॉप लॉस या तो इसके हल्का नीचे रख सकते हैं। यहां पर चेक कर लेते हैं कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। यहां से अपनी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस अपना ऑलमोस्ट 2% के आसपास। अब 2% बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस होता है, तो यहां पर हम लोग स्टॉप लॉस क्या कर देंगे, 1%, 1.25% के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड जितना अपना स्टॉप लॉस है उसका डबल टारगेट या 1.5। यहां पर तो ज्यादा मूव देखने को मिला आपको, लेकिन यहां पर स्टॉप लॉस क्योंकि बड़ा है तो हम लोग
50% के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके। एंड मेजॉरिटी टाइम्स वही होता है कि 50% के आसपास ही आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, क्योंकि आधे घंटे का रेंज और जो आपका एंट्री पॉइंट होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको स्टॉप लॉस जो भी आपका रेंज है उसका 50% के आसपास ही रखना है। 45-50% के आसपास आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं निफ्टी में। अगर आप चेक करोगे, सिंपल सेटअप है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, गैप अप गैप डाउन दिख रहा है आपको 1.38% का, है ना। कैंडल के कलर से कोई मतलब नहीं है। पहले दो कैंडल 15 मिनट का आधा घंटा होता है। तो इसका हमने हाई मार्क किया, इसका हमने लो मार्क किया, इसका हमने हाई मार्क किया, लो मार्क किया। अब लो के नीचे क्लोजिंग आई 11:15 पे, ठीक है। इसका लो जैसे कटेगा, क्लोजिंग वाली कैंडल का लो जैसे कटेगा, यानी यहां पर अपनी एंट्री होगी, ठीक है। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का रहेगा? स्टॉप लॉस अपना होगा यहां से लेके 0.9% के आसपास। तो इंडेक्स में 1% ही अपनी इंडेक्स दिन भर मूव करती है। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो इंडेक्स अपनी दिन भर 1% मूव करती है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसका 50% के आसपास स्टॉप लॉस डाल देंगे। तो स्टॉप लॉस अपना होगा ऑलमोस्ट 0.44% के आसपास। ये आपका स्टॉप लॉस होगा 128 पॉइंट्स के आसपास। जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेट्स सी इसने टारगेट दिया कि नहीं दिया। तो देखिए यहां पर ना 1:1 ही दिया इसने, और फिर मार्केट बंद ही हो गई। ऐसा नहीं कि हमारे अगेंस्ट चला गया, बट मार्केट बंद हो गई। तो ये हमारा इंट्राडे का सेटअप है। तो मार्केट बंद होने तक हम वेट करेंगे, बंद होने तक भी अपने को अपना टारगेट नहीं मिला, जहां पर भी मार्केट है वहां पर ट्रेड काट देंगे। क्योंकि यहां पर अपने को टारगेट नहीं मिल रहा अपना। आप देखोगे 1:1.5 के हिसाब से भी 128 पॉइंट का एसएल है, शायद 1:1.5 के हिसाब से टारगेट मिल जाएगा, बट फिर भी हम 10-20 पॉइंट शॉर्ट हैं। तो यहां पर 3:30 बजे का टाइम आ रहा है, तो यहां पर ट्रेड कैरी नहीं करेंगे, ट्रेड को वहीं काट देंगे। अगर आपको आपका टारगेट नहीं मिल रहा है, अगर आपको आपका स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है, आपने एंट्री कर ली, तो मैक्स टू मैक्स 3-3.25 तक ट्रेड काट देना, क्योंकि ये इंट्राडे सेटअप है, इसको कैरी नहीं करना। ओके। एंड सर इसका एक आइडियल परसेंटेज क्या है कि अगर जैसे आपने प्रीवियस में 2.5% को ज्यादा बताया, हाँ, यहाँ पर 1.5% को भी हमें ज्यादा लग रहा है। ठीक है। इंडेक्स में एक रूल आप रख लो। इंडेक्स में आई वुड रिकमेंड कि आपका स्टॉप लॉस इंडेक्स का 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। तो यहां पर 0.5% के आसपास, मैक्स टू मैक्स 0.5%। और स्टॉक्स में जैसे मैंने बताया कि स्टॉक्स में मूवमेंट बहुत बड़े बड़े आते हैं, मतलब 1% 2% आम बात है। तो स्टॉक्स में आप एसएल 1.5% तक मैक्सिमम मार सकते हो। 1.5% ऑफ द स्टॉक प्राइस। मान लो कि लेट सपोज कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका 1000 रुपीज प्राइस चल रहा है, तो 1000 रुपीज का 1.5% कितना होगा? 15 रुपए के आसपास होगा। बिल्कुल। तो 15 रुपए तक का एसएल डाल सकते हो आप। 15 रुपए का एसएल है तो 22 पॉइंट या 30 पॉइंट तक का टारगेट मार सकते हो। अगर 1.5% से ज्यादा रेंज है तो फिर हम लोग 50% की कैटेगरी में आ जाएंगे। मान लो कि ये जो आधे घंटे का रेंज है स्टॉक में, या ये इंडेक्स है, मान लो इंडेक्स में आता है ये रेंज 1.2% का, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 0.5%, 0.6% के आसपास। उससे ज्यादा रेंज नहीं रहेगा। 0.5, 0.6% ज्यादा अपने को स्टॉप लॉस डालना ही नहीं है, क्योंकि फिर वो बहुत हाई रिस्क हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, तो इवेंचुअली फिर वहां पर ट्रेड करने का आपका कोई तुक ही नहीं है। अब मान लो कि कई बार ऐसा भी हो सकता है इंडेक्स में कि 30 मिनट्स का रेंज ही आपका 2.5% आ गया, उस केस में ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि अगर 2.5% 30 मिनट्स का रेंज है तो उसका आधा 1.25% वो भी बहुत ज्यादा है, तो वो टारगेट आपका अनअचीवेबल है इंट्राडे में, तो फिर वहां पर हम स्किप कर देंगे। तो सिंपल ये अपने को रूल फॉलो करना है। अच्छा, आपने अभी एक कुछ टाइम पहले ये बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट पहले 15 मिनट का कैंडल, आधे घंटे का कैंडल बनाती है और दिन भर उसी में ट्रेड करती है। जैसे यहां पर आप चेक करो, ये मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुली, पहला आधे घंटे का हमने रेंज मार्क कर लिया अपने सेटअप के हिसाब से, आधे घंटे का हाई मार्क किया, आधे घंटे का लो मार्क कर लिया। अब आप चेक करोगे आधे घंटे का हाई टूट रहा है आपका 3:30 पे, तो यहां पर हम वैसे ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। यहां पर अपने अंदर पेशेंस होना चाहिए कि हम ट्रेड ना करें, ठीक है। वैसे ही अगर आप यहां चेक करोगे, ये वाला भी एग्जांपल आप चेक करोगे, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये बहुत बड़ा गैप अप है ना। तो यहां पर भी चेक करो आप। अब आधे घंटे का यहां पर रेंज क्या होगा? पहला ही जो 15 मिनट का कैंडल है वही आधे घंटे का हाई, आधे घंटे का लो, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट यही है। आधे घंटे पहले दो कैंडल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है और पहले दो कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है। अब मार्केट ने इसको तोड़ा ही नहीं, बिल्कुल तोड़ा ही नहीं। ये आपका अगला दिन आ गया, अगले दिन तोड़ा। मेरे को लगा भाई कि 10 बजे कहां से आ गया, अगला दिन आ गया, तो यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसमें बहुत सेटअप यूज किया, बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया, लेकिन वही बात है, रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करोगे, फिर दिक्कत होगी आपको। लेकिन ये सेटअप गैप अप गैप डाउन के लिए बेस्ट सेटअप है। अगर आपको शांति से ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है, आपके पास टाइम है, आपको हड़बड़ी नहीं चाहिए। जैसे स्कैल्पिंग बहुत लोग का सेट मतलब कि स्टाइल नहीं होता ट्रेडिंग करने का। बहुत लोगों को लगता है यार स्कैल्पिंग में बहुत हड़बड़ी हो जाती है, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, जब तक मैं एंट्री करूंगा तब तक मूव निकल जाता, फिर फोमो आ जाता। तो फिर आप इस सेटअप को इस्तेमाल करो। अच्छी बात इसमें कि आप इसको स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल।
ओके देन सर, आई गेस हमने सब कुछ कवर कर ही लिया, स्टॉप लॉस से लेके एंट्री से लेके टारगेट तक का। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें बीच में हमने आईवी की बात करी थी। अगर आपको वो टॉपिक और इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए आईवी, तो उसके ऊपर हम एक और वीडियो सर के साथ ही लेके आएंगे। एंड अगर आपको आईवी के बारे में और जानना, सीखना, समझना है इन डेप्थ, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उधर आपको सब कुछ उसके रिलेटेड सीखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।